जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर किश्तवाड़ के कंजल मांडू में मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से यह मुठभेड़ हुई तो सुरक्षा बलों ने जंगल में जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर किश्तवाड़ के कंजल मांडू में यह मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने जंगल में जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में किश्तवाड़ के कंजल मांडू में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि जंगल में जैश के 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने जंगल में जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किश्तवाड़ के कंजल मांडू में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की यह मुठभेड़ हुई है। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा है कि जंगल में जैश के 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा है कि जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने। जी बिल्कुल साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल शाम तकरीबन 10:30 बजे से लेकर ये एनकाउंटर जो छात्रों का इलाका है, किश्तवाड़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे लगातार जारी है। वहां पे जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स को एक मुसद्दिका इत्तला फराहम होती है कि वहां के छात्रों के फॉरेस्ट एरिया में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। जो उस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी सतर्क तौर पर चलकर अभी तक अंजाम दे रही है। हालांकि कल देर तक वहां पे दो तरफें से गोलियों का तबादला जारी रहा, लेकिन उसके बाद जब रात का अंधेरा हुआ तो कुछ देर के लिए वहां पे दोनों तरफें से जो गोलियों का तबादला था वो कुछ देर के लिए थम गया है। लेकिन आज सुबह जब सवेरा होते ही एक बार फिर वहां पे दोनों तरफें से गोलियां एक बार फिर रिज्यूम हो गई। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है, वहां पे पूरी तरह से उस फॉरेस्ट एरिया को कार्डन में रखा गया है। वहां पे पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है और वहां पे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी तक ये दोनों तरफें से किसी के मारे जाने की कोई इत्तला फराहम नहीं हुई है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि वहां पे जैश आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने वाले जो 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद है, जिन्होंने उस फॉरेस्ट एरिया में जगह ली है और वहां पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद है वो अपनी जगह लोकेशन बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उनको उन तक पहुंचने के लिए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने जंगलात है वहां पे। इस वक्त जो बादल भी छाए हुए, तो पूरी तरह से वहां पे दिन के उजाले में भी थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पे लगातार लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाना पड़ता है, जाता है और वहां पे ड्रोन की मदद से भी उनको खोज निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से उस एरिया को, छात्रों के एरिया के साथ साथ जो उसके मुंसलिक जो दीगर एरियाज है, वहां पे भी कार्डन बढ़ा दिया गया है। वहां पे इजाफी फौजी दस्ते तलब किए गए हैं ताकि उनको बर वक्त वहां पे न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से छात्रों का इलाका है, वहां पे लगातार मुसलसल पिछले कई महीनों से जो वहां पे घुसपैठ की कोशिशें भी हो रही है। वहां पे एनकाउंटर्स भी पेश आए हैं, जिनमें कई जो आतंकी है उनको मार गिराया गया है और कई फौजी जवान वहां पे जख्मी भी हो गए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो किश्तवाड़ का इलाका है, हार्ड जोन इसलिए बनाया है क्योंकि जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कई जो पुनछ के साथ साथ जो राजौरी का भी इलाका है काफी मुतासिर हुआ था, जिसके बाद ये खदशा किया जाता है कि यहाँ वहां पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी जो इन्फिल्ट्रेशन होती है या फिर दरअंदाजी की कोशिशें हो जाती है, जिसमें किसी न किसी हद तक जो बॉर्डर के उस पार से जो टेररिस्ट आते हैं उनको वहां पे काफी मौके फराहम हो जाते हैं। लेकिन गौरतलब बात है कि जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है या फिर आर्मी है, एसओजी है या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसी है, वो पूरी तरह से यहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कमर बस्ता है। फिलहाल एनकाउंटर वहां पे जारी है। ठीक। वहां पे एनकाउंटर बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी बता रही है कि वहां पे जो छुपे हुए टेररिस्ट है उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। जी साहिब।
बिल्कुल। और निसार, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बलों की जो गश्त है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं और जितने भी ये आतंकी संगठन हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम तरीके के व्यापक कदम भी सुरक्षा बलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब जिस तरीके से किश्तवाड़ में ये जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है, लगातार कोशिश की जा रही है कि तमाम जो आतंकी संगठन है उनकी कमर को तोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल साहिल, जिस तरह से जो पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे पूरी तरह से एक ग्राफ बदल गए है। पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने सबसे पहले जो इकदाम यहाँ पे उठाए हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में या फिर इन फॉरेस्ट एरिया में, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे उन्होंने जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो उनके मददगार होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उन पे वहाँ पे नकील कसी गई है। उन पे जबरदस्त इकदाम उठाए गए हैं, सख्त इकदाम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बेशक जब उनके जो बेसिक माविन जो होती है, जो उन तक यहाँ पे हर तरह की चीज उनको प्रोवाइड करते थे, गाड़ियां प्रोवाइड करते थे, खाने पीने की चीजें फराहम करते थे, जब वो रसाई बंद हो जाती है तो किसी न किसी हद तक जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके जो मंसूबे हैं वो नाकारा हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है वो काबिल तारीफ है, काबिल दीद है। और फख्र की बात है कि जिस तरह से जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे ज्यादातर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी पूरी तरह से यहाँ पे मेहनत से काम कर रही है ताकि जो यहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस वक्त जो लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है पिछले कई सालों से जिस तरह से अपनी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज की है, जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सरहदी एरियाज है वहां पे रहना पसंद किया है, क्योंकि वहां पे ठीक। उनको आसानी अभी भी कुछ जगह फराहम होती है जहाँ पे वो किसी देर तक वहां पे छुप भी सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं। लेकिन जो फौजी जवान है वो वहां तक पहुंच जाते हैं